जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके पहले 1 से लेकर 5 तक क्लास कोई भी छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 5 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी क्लास आता है इस यूट्यूब चैनल पे तो सारा क्लास जो है ड्राइवर का सब क्लास देखा कीजिए, क्योंकि आप हर वो क्लास को देखिएगा तो हर एक प्रकार का जो है ना आपको क्वेश्चन नज़र में आएगा, तो आप जो है एग्जाम में जो है ना आपका बेहतर से बेहतर स्कोर हो पाएगा। तो जितना क्लास आता है सभी क्लास को देखा कीजिए, जो भी क्लास हो चुका है ख़त्म हो चुका है उसको भी आप पीछे का रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका जो है ना पीछे का भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ से क्या है समान ज्ञान एवं क्या है समसामयिक मुद्दे है, मतलब आपका जीके का क्वेश्चन है और क्या है करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला कर रहा है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है बताइए। एटीएम का जो पूर्ण रूप है ना क्या है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आपको ऑटोमेटिक देखिए है ना, ऑटोमेटिक भी आपका रहेगा ऑप्शन में, लेकिन ये सब ध्यान नहीं, ये क्या है तो गलत है। आपको याद रखना है क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है ना क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है कितनी होती है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना होता है 60 मिनट होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है कितनी होती है, तो 60 मिनट की होती है। नेक्स्ट आइए, करैक्निन में से कौन ब्रिक्स का जो है ना ब्रिक्स राष्ट्र का नहीं है बताइए। करैक्निन में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्रिटेन नहीं है, लेकिन ब्राज़ील है, रूस है और क्या है तो चीन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। हिंदी दिवस जो है ना कब मनाते हैं बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी को मनाते हैं, दोनों अलग अलग है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक रहा है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है बताइए। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती का है। किसका है, तो कृष्णा सोबती का है। नेक्स्ट आइए करा उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था बताइए, कौन सा राज्य है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन सा राज्य है, तो बिहार है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइए कौन सा नदी होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गंगा नदी है। कौन सा नदी पर है, तो गंगा नदी पर क्या है, तो जेपी सेतु जो है ना पुल है। नेक्स्ट है ये करा कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए। करा कि जलालगढ़ का किला बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ है, तो पूर्णिया में है। नेक्स्ट है करा एक बीज क्या होते हैं बताइए। एक बीज जो होते हैं क्या होते हैं। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पका हुआ क्या होगा, बीजांड होगा। तो बीज जो है ना एक पका हुआ बीजांड है, जिसमें एक भ्रूणीय पौधा होता है और भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त आरक्षित भोजन होता है, और बीज के परिपक्व और निषेचित बीजांड के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा ईसीजी जो है ना संबंधित है किससे बताइए। ईसीजी जो संबंधित है किससे बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी हृदय से है। किससे, तो हृदय से है। और ईसीजी का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया है बताइए। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत जो है किसने दिया है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया। कौन दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। नेक्स्ट है करा कि हंसाने वाली जो गैस होती है ना कौन है बताइए। सबको पता है हंसाने वाला गैस कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए करा यूरेनियम जो है ना 92-238 के नाभिक में नहीं होते हैं, क्या नहीं होते बताइए। कराए U92 और 238 के नाभिक में नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 92 न्यूट्रॉन जो है नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ना यूरेनियम जो है 92-238 के नाभिक में 92 न्यूट्रॉन नहीं होते। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 146 होती है।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। यू याद रखिएगा, यू याद रखिएगा ना, यू 92 238 के नाभिक में नहीं होते हैं, तो 92 न्यूट्रॉन नहीं होते, लेकिन जो है ना 92 प्रोटॉन होते हैं, 146 न्यूट्रॉन होते हैं, 238 न्यूक्लियन होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और याद रखिए ना, प्रकृति में दो प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन पाए जाते हैं। एक होता है भौतिक, होता है क्या होता है, रासायनिक होता है। नेक्स्ट है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर बताइए। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पे क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है बताइए। करा कि निम्नलिखित में से किसकी जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होती है, किसकी होती है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है बताइए, कौन सी ऊर्जा होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गतिज ऊर्जा और क्या है, स्थिर ऊर्जा जो है ना, दोनों होता है। नेक्स्ट है करा कि बल का बीमीय समीकरण क्या है बताइए। बल का बीमीय समीकरण क्या है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ml/T पर माइनस क्या होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था बताइए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ष 2009 से 10 के बीच इसको जो है ना शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है बताइए। देश की प्रमुख जो आर्थिक समस्या है क्या है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गरीबी तथा क्या होगा, बेकारी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है 2001 से 11 की जनगणना की में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या क्या है, वृद्धि हुई है। क्वेश्चन करा है 2001 से 11 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या में क्या है, वृद्धि हुई बताइए, कौन सा राज्य है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राज्य है, मेघालय है। नेक्स्ट है करा कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा। भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है बताइए। राष्ट्रीय आय का जो मतलब है ना वो क्या है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्पादन के साधनों से क्या है, तो आय होगा। नेक्स्ट है करा कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है बताइए। सबको बताया क्या होगा, इम्फाल होगा। कहाँ है, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी बोलेगा इम्फाल है, मेघालय का बोलेगा तो कहाँ है, शिलोंग है। नागालैंड की राजधानी बोलेगा तो कोहिमा है, गोवा का बोलेगा तो पणजी है, त्रिपुरा का बोलेगा तो कहाँ है, अगरतला है। नेक्स्ट है करा कि विश्वेश्वरैया लॉ एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है बताइए। विश्वेश्वरैया लॉ एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में क्या है, स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि पशुओं के रेट सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से क्या है, संबंधित है बताइए। क्वेश्चन करा कि पशुओं की रेट सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, किससे है, तो गाय से है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत की जलवायु कैसी है बताइए। भारत की जो जलवायु है कैसी है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उष्णकटिबंधीय क्या है, तो मानसूनी है। नेक्स्ट है करा कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है बताइए। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है क्या है बताइए। करा विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है बताइए, किसके लिए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जड़ी बूटी के लिए। किसके लिए, जड़ी बूटी के लिए है। नेक्स्ट है करा कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, किसको कहते हैं, रोम को कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है बताइए। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य और चंद्रमा के क्या है, संयुक्त प्रभाव से है। तो यहाँ पे याद रखिए ना कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से समुद्री जल राशि के नियत
चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, करें निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है, बताइए। सबसे भारी ग्रह पूछा है कि कौन सबसे भारी ग्रह है, बताइए कौन सबसे भारी ग्रह है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी शनि है। कौन सा ग्रह है, तो शनि है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो है ना सबसे भारी ग्रह क्या है, तो शनि है। लेकिन सारे ग्रहों में सबसे भारी ग्रह बोलेगा तो कौन सा है, बृहस्पति है। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन सबसे भारी ग्रह ऐसे पूछेगा तो कौन है, बृहस्पति है। नाम भी बड़ा है और काम भी बड़ा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ग्रह कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना कब पारित हुआ। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 2005 में क्या है, तो पारित किया गया। इसी को जो है ना RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पर है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है किस पर है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शक संबंध पे क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट है करा कि भारत के संग में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन अधिनियम में जो है ना कब हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संग में सिक्किम का एक नया राज्य संशोधन, कौन सा संशोधन अधिनियम कब में हुआ था, मतलब कौन सा संशोधन था, वो कब हुआ था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 36वें संविधान संशोधन 1975 के दौरान सिक्किम का एक जो है नया राज्य बनाया गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए किसके अंदर, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए कितने महीनों के अंदर। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 महीने के अंदर जो है ना प्रस्तुत की जानी चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि पंचायती राज का सबसे बड़ा मुख्य भाग क्या है, बताइए। पंचायती राज का सबसे बड़ा जो है ना सबसे मुख्य भाग जो है क्या है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्राम सभा होगा। क्या होगा, तो ग्राम सभा होगा। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था किससे, बताइए। कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था किससे। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तिरहुत के जो है राजा से किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कितना होगा, अनुच्छेद जो है 167 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 124 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समस्या सीमा क्या है, बताइए। समय सीमा जो है ना क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु अगर होता है या तो पद त्याग करते हैं अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कितना है, तो 6 माह का समय है। नेक्स्ट है, अगर अनुच्छेद 39 का ए प्रावधान करता है किसको करता है। अनुच्छेद 39 के ए जो प्रावधान करता है किसको करता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समान न्याय तथा क्या है, निःशुल्क विधि क्या है, तो सहायता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का वह रसोईया जिसने 1971 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, बताइए कौन सा व्यक्ति था वो। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बत्तख मियाँ था। कौन था, बत्तख मियाँ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, बताइए। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है ना बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस कब मनाया गया, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 22 दिसंबर 1939 को जो है ना मनाया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिब्त टू मोनोथिस्ट किसने लिखी। कह रहा है 1809 ईस्वी में फारसी में गिब्त टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने लिखा था। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक 1809 में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था और यह फारसी भाषा में जो है ना लिखा गया था, पुस्तक था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, बताइए। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कौन थे, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है करा सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु थे, बताइए।
सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु थे? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10वें गुरु थे। 10वें गुरु और क्या थे? अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था और नाम बताइए, क्या नाम था? क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, उनका नाम क्या था बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्यानंद शर्मा थे। कौन थे? कार्यानंद जो है ना शर्मा थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा जो है स्थित है कहाँ है बताइए। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। कहाँ है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मनु स्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है बताइए। मनु स्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विधि विषय से जो है ना जुड़ा हुआ है। तो मनु स्मृति का संबंध किससे? तो विधि से है। नेक्स्ट है कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था बताइए। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बलबन ने क्या किया था? समाप्त किया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है बताइए। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कौन है? अश्वघोष हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था बताइए। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन था? बिरदर था। कौन था? बिरदर था। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है बताइए। कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है बताइए। किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी का क्या है? तो उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन यमुना का है, गंगा का है, सरस्वती का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या है? मृतकों का क्या है? तो टीला है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? संबंधित नहीं है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? संबंधित नहीं है बताइए। कौन नहीं है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक, आहड़ नहीं है, लेकिन राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, सुरकोटदा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? कह रहा है कि हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कौन जीता है? विदर्भ जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है ना किसे घोषित किया गया है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम को घोषित किया गया है। ठीक है, तो मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो देखिए यहाँ से मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा क्या है यातायात नियम से क्या है? हम संकेत से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, क्वेश्चन छोटा कर दे ताकि आपको ऑप्शन जो है अच्छे से दिखे। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मोटरयान, कह रहा है मोटरयान विनियमन 2017 की धारा 27 के 4, कह है कि मोटरयान विनियमन 2017 की धारा 27 के 4 के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता का कौन सा क्रम क्या है? तो सही है। पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिए। कह रहा है कि मोटरयान विनियम 2017 की धारा 27 के 4 के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता का कौन सा क्रम सही है बताइए, क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले एम्बुलेंस, दूसरे अग्निशमन सेवा यान, तीसरे पुलिस सेवा यान होगा। ठीक है, पहले एम्बुलेंस, दूसरे अग्निशमन सेवा और यान, तीसरे पुलिस यान सेवा होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सावधानी के संकेत किस में जो है ना प्रदर्शित किए जाते हैं बताइए। सावधानी के जो संकेत है ना किस में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिकोणीय आकार में प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि सभी मोटर वाहनों को किसके द्वारा कर जो है ना किया जाना चाहिए बताइए। कह रहा है कि सभी मोटर वाहनों को किसके द्वारा जो है ना कर किया जाना चाहिए बताइए, क्या होगा? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो सभी मोटर वाहनों को जो है ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस द्वारा कर किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर करा निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इसका संकेत का मतलब बताए हैं आपको एक क्लास में जो है ना आपका सारा हम संकेत का पूरा हम क्लास करवाएं, तो उस क्लास को नहीं देखें जरूर देखिएगा। चलिए बताइए इसका मतलब क्या होगा बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दोनों दिशाओं में वाहनों पर जो है ना प्रतिबंध है। इसका मतलब क्या है? तो दोनों दिशाओं में वाहनों पर क्या है? बिल्कुल क्या है? तो प्रतिबंध है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सड़क पर चल रहे दो वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए बताइए। कह रहा है सड़क पर चल रहे दो वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वाहनों की गति पर जो है ना निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि CMVR 1989 के अनुसार वाहन पर यल प्लेट शिक्षार्थी के लिए आकार और रंग क्या होनी चाहिए?
क्वेश्चन करा है कि CMVR 1989 के अनुसार वाहन पर यल प्लेट शिक्षार्थी के लिए का आकार जो है ना रंग क्या होनी चाहिए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 18 सेंटीमीटर वर्गाकार सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल अक्षर यल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है कि साइन बोर्ड पर डेंजर वर्क एहेड लिखे होने का आज से क्या है, बताइए। साइन बोर्ड पर डेंजर वर्क एहेड लिखे होने का आज से क्या है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। खतरा आगे जो है ना कम चालू है। क्या है, खतरा आगे कम चालू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति मतलब पिलियन राइडर के लिए क्या अनिवार्य है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति मतलब पिलियन क्या है तो राइडर के लिए क्या अनिवार्य है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या कार्य क्या है तो अनिवार्य है। हेलमेट पहनना अनिवार्य है, वाहन के दोनों ओर पैर रखना अनिवार्य है और मजबूती से पकड़ने के लिए उचित प्रावधान होना चाहिए। ये सभी क्या है तो अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन कौन करता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को इस तरह से पार्क नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह जो है ना कौन सा कारण बने, बताइए। कह रहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को इस तरह से पार्क नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि मतलब कोई कारण बने। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बी होगा। खतरा, बाधा और क्या अनावश्यक परेशानी हो किसी को। नेक्स्ट है कह रहा है कि CMVR 1989 के नियम 139 के अनुसार चालक को कौन सा दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि CMVR 1989 के नियम 139 के अनुसार चालक को कौन सा दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होते हैं। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, बीमा और क्या है PUC प्रमाण पत्र जो है ना प्रस्तुत करने होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मालवाहक वाहनों मतलब गुड्स व्हीकल के पीछे और किनारों पर किस प्रकार की टेप लगाना अनिवार्य है ताकि वे रात में आसानी से जो है ना दिख सके। क्वेश्चन कह रहा है कि मालवाहक वाहनों के पीछे और किनारों पर किस प्रकार की टेप लगाना अनिवार्य है ताकि वे रातों में आसानी से जो है ना दिख सके। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी होगा। रिफ्लेक्टिव टेप क्या होगा, रिफ्लेक्टिव टेप जो है लगाना क्या होता है अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है करें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत मोटर कैब की परिभाषा किस नियम में दी गई है। क्वेश्चन करा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत मोटर कैब की परिभाषा किस नियम में दी गई है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नियम कितना होगा 2 के जो है ना एफ होगा। चलिए आगे देखिए करें मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी वाहन का मालिक अपने वाहन को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को चलाने की अनुमति देता है तो उस पर जो है ना क्या जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी वाहन का मालिक अपने वाहन को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को चलाने की अनुमति देता है तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सी होगा। 5,000 रुपये तक जुर्माना और या 3 महीने तक जो है ना कैद भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में किस नई सुविधा का प्रावधान किया गया है जो वाहनों में किसी खराबी पाए जाने पर उन्हें वापस बुलाने की अनुमति देता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में किस नई सुविधा का प्रावधान किया गया है जो वाहनों में किसी खराबी पाए जाने पर उन्हें वापस बुलाने की अनुमति देता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। वाहन रिकॉल होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि गैर परिवहन निजी वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC की प्रारंभिक वैधता अवधि क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गैर परिवहन निजी वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जो है ना वैधता अवधि क्या है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना है तो 15 वर्ष है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ड्राइवर की नेत्र दृष्टि कमजोर होने का परिणाम क्या होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ड्राइवर की नेत्र दृष्टि कमजोर होने का परिणाम क्या होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। टकरा जाने का जोखिम है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जब आप पीछे एक एम्बुलेंस की बीप सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप पीछे एक एम्बुलेंस की बीप सुनते हैं तो आपको क्या करनी चाहिए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिकेटर दिखाकर एक और होकर उसे जो है ना जाने दें, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है एक शराब पिया हुआ व्यक्ति किस स्थिति में वाहन चला सकता है, बताइए। कह रहा है एक शराब पिया हुआ व्यक्ति किस स्थिति में वाहन चला सकता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि उसका घर जो है ना नज़दीक हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे जो है ना एक मिनट यहाँ पे घर किस नज़दीक होगा। देखिए यहाँ पे इनमें से देखिए
करा एक शराब पिया व्यक्ति किस स्थिति में वाहन चला सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका या जो है ना वह निपुण चालक हो, या यदि उसका घर नज़दीक हो, और यदि उसे उसे लगे कि वह कार को नियंत्रित कर सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। शराब पीकर तो गाड़ी चलाना ही नहीं चाहिए, पहला बात तो ये है, क्योंकि शराब पीकर चलाने पे गाड़ी में क्या हो, दुर्घटना भी हो सकता है, इसलिए शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि आपके वाहन से घटित दुर्घटना में लोगों को चोट लगने पर आपको क्या करनी चाहिए? बताइए। क्वेश्चन करा कि आपके वाहन से घटित दुर्घटना में लोगों को चोट लगने पर आपको क्या करनी चाहिए? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थाने को सूचित करने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को अस्पताल जो है ना ले जाएं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है? तो वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव से क्या है? तो क्वेश्चन है। तो पूरा 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे 81 से जो है ना 20 क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है कि कार्बोरेटर में एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट का क्या कार्य है? बताइए। कार्बोरेटर में एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट का क्या कार्य है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, स्पीड पिकअप के दौरान अतिरिक्त ईंधन जो है ना प्रदान करना। तो याद रखिए कि कार्बोरेटर में एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट का कार्य स्पीड पिकअप के दौरान अतिरिक्त जो है ना ईंधन प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि स्टीयरिंग नियंत्रण प्रणाली में कास्टर एंगल क्या उद्देश्य है? बताइए। करा स्टीयरिंग नियंत्रण प्रणाली में कास्टर एंगल का क्या उद्देश्य है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। दिशा, स्थिरता और नियंत्रण जो है ना बनाए रखना होता है। नेक्स्ट है करा कि व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित स्थित होता है? बताइए। क्वेश्चन करा कि व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित होता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मेटल वॉल पर वोल्ट किया गया। ठीक है, तो याद रखिए ना कि व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर मेटल वॉल पर वोल्ट पर सुरक्षित स्थित होता है, और व्हील की परिधि वह बाहरी गोल भाग जिस पर टायर और ट्यूब सेट किए जाते हैं व्हील रिम कहलाता है। चलिए आगे देख रहे हैं कि डिफरेंशियल को किसके बीच एडजस्ट करते हैं? बताइए। डिफरेंशियल को किसके बीच जो है ना एडजस्ट करते हैं? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि डिफरेंशियल फाइल जो है ना, मतलब डिफरेंशियल जो फाइनल है ड्राइव एवं रियर एक्सल के मध्य संयोजित और एपी साइकिल गियर ट्रेन की असेंबली है, और इसका उपयोग वाहनों को आसानी से मोड़ने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि यांत्रिक कार्यकारी जो है ना मैकेनिकली ऑटोकेटेड क्लच का लाभ क्या है? बताइए। करा कि यांत्रिक कार्यभारी क्लच का लाभ जो है ना क्या है, क्या होगा? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कम रखरखाव और क्या होगा? मरम्मत होगा। नेक्स्ट है करा कि स्टार्टिंग प्रणाली में न्यूट्रल सेफ्टी स्विच स्टार्टर परिपथ को तब ओपन करता है जब क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन करा कि स्टार्टिंग प्रणाली में न्यूट्रल सेफ्टी स्विच स्टार्टर परिपथ को तब ओपन करता है जब क्या होता है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, किसी भी गियर में ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है करा कि अल्टरनेटर किस नियम सिद्धांत पे क्या आधारित है? बताइए। अल्टरनेटर जो है किस नियम सिद्धांत पे आधारित है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या है? तो आधारित है। नेक्स्ट है करा एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन क्या होता है? बताइए। एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन क्या होता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बैंक जो है ना बैक प्रेशर को क्या है? बढ़ा देगी। बैक प्रेशर को क्या करेगी? बढ़ा देगी। तो याद रखिएगा ना कि एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन बैक प्रेशर को क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट है इंजन की चाल को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन करा इंजन की चाल को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गवर्नर का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो इंजन की चाल को नियंत्रित रखने के लिए गवर्नर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियाँ डीजल ईंधन में होती है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन कौन सी अशुद्धियाँ डीजल इंजन में होती है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से तीनों ही, मतलब पानी का भी होता है, जंगाल का भी होता है, महीन रेत कण भी होता है। नेक्स्ट है करा कि इंजन की आइडियल गति समायोजन के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं? बताइए। करा इंजन की आइडियल गति समायोजन के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती? बताइए। किसमें जो है ना जंग नहीं लगता? बताइए किसमें नहीं लगता है जंग? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ड्राई क्लीनर में जंग नहीं लगता है, लेकिन वेट लाइनर में जंग जो है ना लगता है। ठीक है, तो ड्राई लाइनर जो है ना, ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगता है। एक मिनट, हाँ सर, ये ड्राई लाइनर में जो है ना जंग नहीं लगता है, क्योंकि ड्राई लाइनर पानी के संपर्क में नहीं रहता है, इसलिए क्या है उसमें जंग नहीं लगता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक ही समय में दोनों वाल्वों को कुछ अंश खुले
कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? एक ही समय में दो वाल्वों का कुछ अंश खुले क्या कहलाता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी, ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैप कहते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक घूर्णन में इनलेट वाल्व खुलता है कितनी बार? कह रहा है ट्रू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक घूर्णन में इनलेट वाल्व खुलता है कितनी बार? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एक बार खुलता है। नेक्स्ट है कि नॉकिंग का कारण क्या है बताइए? नॉकिंग का जो कारण है क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पूर्व पूर्व क्या है? तो प्रज्वलन है। नेक्स्ट है कि डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को क्या कहते हैं बताइए? डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को क्या कहते हैं? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बूस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए बताइए? कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन को कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडिएटर में पानी कम होने का कारण क्या है बताइए? रेडिएटर में पानी कम होने का कारण क्या है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ये सभी कारण है। क्या हेड गैस में टूटी होना और कोर से जो लीकेज होना और होप जो पाइप क्या करना, लीक होना, ये सभी कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड की धातु होती है कैसी होती है? कनेक्टिंग रॉड की धातु होती है कैसी होती है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एलॉय स्टील की होती है। किसकी होती है? एलॉय स्टील की होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 पे करा है कि सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका कारण क्या है बताइए? कह रहा है सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका कारण क्या है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गर्म होने पर पिस्टन जो है ना जाम ना हो जाए। क्या हो? तो गर्म होने पर जो है ना पिस्टन जाम ना हो जाए, यही क्या है? तो कारण है। तो सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी इसलिए रखी जाती है ताकि गर्म होने पर पिस्टन क्या है? जाम ना हो जाए। ठीक है, तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आप लोग का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन किए, जहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगवाया जाता है, और आप लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने के लिए जो है ना आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। आपको जो है ना इस नंबर पे, इसी नंबर पे पेमेंट करके 99 रुपये पेमेंट करना होगा। आप ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको इस ग्रुप में आपको एडिटोरियल 4500 और 5000 का होमवर्क दे करके जो है ना टेस्ट करवाया जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। मान लीजिए इस सेट में आपका 66 नंबर आया, ठीक है, तो मान लीजिए आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ? 40+ क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसको देखिएगा ना कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि दोबारा जो क्वेश्चन ना वो गलत ना हो। तो ये कब होगा? जब आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे से वहाँ से एनालिसिस कीजिएगा, तब आपको जो है ना सारा यहाँ पे जो गलत हुआ है ना क्वेश्चन आपको सुधार हो जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करके जो है यही क्या है, व्हाट्सएप नंबर ही क्या है, तो फ़ोनपे नंबर है 7549392490। अगर ऐसा होगा तो आप इस नंबर पे बात कर लिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना अपना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, और अपना जो है ना जीके जीएस का जो होमवर्क मिलता है उसको पढ़ करके टेस्ट दीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइए। आपके पास समय कम है, जितना जल्दी हो ना आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और जितना क्लास हो चुका है सारा क्लास को कीजिए, और जिनका भी पीछे से अभी मान लीजिए बहुत लोग पीछे जुड़ रहे हैं, मतलब जिसे क्लास बहुत लोग का मतलब यूट्यूब पे मतलब कि बहुत लोग का जो है ना अभी ही मिला है क्लास, तो सारा क्लास जितना हो चुका है सारा क्लास को देखिए। आपको यहाँ पे जो है ड्राइवर का बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको करवाया जा रहा है, और हर वो एक क्लास को बारीकी से देखिए तो आपका, ताकि जो है ना आपका हर वो क्वेश्चन क्लियर हो, ताकि हर वो क्वेश्चन समझ आए, एग्जाम में आपका बेहतर से बेहतर जो है ना आप वहाँ पे स्कोर हो, इसी से आपका जो है रिजल्ट होगा। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।